नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बैंकिंग बज़ में। और पिछले क्लास में हमने बैंकिंग का सिलेबस जो है, रीजनिंग का सिलेबस, वो हमने देखा था। उसका पहला टॉपिक पज़ल में मैंने आपको बताया था 4 टाइप्स, उनका एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। और आज मैं रीजनिंग का दूसरा देखिएगा, सिलेबस में होगा अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़। इसका एक क्वेश्चन कराने वाली हूँ। यह आपको बैंकिंग एग्ज़ाम के प्री में 5 मार्क्स का देखने के लिए मिलेगा। और अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं, IBPS RRB PO और क्लर्क का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है आपको डेफिनेटली 5 मार्क्स का एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। और ये टॉपिक बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप 1 से 1.5 मिनट में 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया है, ये IBPS RRB 2018 के क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है। 2018 में ये क्लर्क में 5 मार्क्स का आया था, जिसे हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ कहते हैं। देखिए, ये एक सीरीज़ दिया रहता है जिसमें लेटर्स, सिंबल्स और नंबर्स तीनों ही दिए होते हैं। ठीक है, तीनों का मिक्सअप होता है, एक सीरीज़ रहता है। और उसके बेस पे ये 5 क्वेश्चन रहते हैं जो आपको सॉल्व करना होता है। तो आइए देखते हैं इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आई होप आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। देखिए, उपरोक्त व्यवस्था में दाएं से 19वें के दाएं 7वां कौन सा है। बोल रहा है राइट साइड से 19वें के राइट 7th, यानी कि ये एक सीरीज़ है। हमें दाएं साइड से, यानी इस एंड से 19वां का, इसका दाएं 7वां, यानी इधर और 7 आना है। यानी कि हम लोग को राइट एंड से 19 जाना है और फिर 19 के राइट से 7 वापस आना है। यानी देखिए, हम 19 जा रहे हैं और 7 वापस आ रहे हैं। तो कहा जाए तो 19 में से अगर हम 7 माइनस करते हैं तो 12 आता है। यानी कि हमें राइट एंड से 12 जाना है, क्योंकि हम देखिए 19 जा रहे थे और 7 वापस आ रहे थे। तो हमें मतलब कि इन शॉर्ट 12 भी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट करने का ट्रिक है। ध्यान दीजिएगा, जब भी सेंटेंस में एक ही चीज़ दिया रहे, मतलब दायां दायां इस तरह से रहे, राइट राइट रहे, तो उस सिचुएशन में हम लोग माइनस करते हैं। और अगर बाएं दाएं रहे तो उस सिचुएशन में हम लोग प्लस करते हैं। कोई भी अलग अलग रहे, लेफ़्ट रहे एक और एक राइट रहे, या फिर एक राइट रहे और एक लेफ़्ट रहे, उस दोनों ही सिचुएशन में हम लोग दोनों को ऐड करेंगे। और अगर राइट रहे, लेफ़्ट रहे, इस तरह से सेम रहे, तो हम लोग दोनों ही सिचुएशन में माइनस करते हैं। और वो राइट एंड और लेफ़्ट एंड वो आपको क्वेश्चन में देखना होगा। जैसे यहाँ पे दोनों राइट बोला है, तो हम राइट एंड से दोनों को माइनस करके ले लेंगे। यानी 19 - 7 = 12, राइट एंड से 7 ले लेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया अगर अलग अलग रहे तो ऐड करेंगे, सेम रहे तो माइनस करेंगे। इस तरह के और भी क्वेश्चंस कराऊंगी जिससे आप लोगों को क्लियर होगा। प्रैक्टिस करते रहिएगा, डाउट होने पर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग आज इसे सॉल्व करते हैं। तो राइट एंड से 19th के राइट 7th बोल रहा है, यानी कि हमें राइट एंड से 12 बताना है। तो कौन सा है, तो आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 कौन सा है, Z, यानी ऑप्शन नंबर C, यही हमारा राइट आंसर है। 1 मार्क्स इतने ईजिली आपको मिल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त व्यवस्था में अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। बोल रहा है ये जो 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पाँचों में से 4 किसी न किसी पैटर्न से एक दूसरे से मिलते हैं, मतलब एक दूसरे के बराबर हैं। कोई पैटर्न फॉलो होता है जिसके अनुसार ये चार बराबर हैं और एक जो है इनमें से अलग है। ठीक है, वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता, इस ग्रुप में वो कौन सा है जो नहीं आता है। तो हमें इन पांचों ऑप्शन को चेक करना होगा कि कौन 4 एक ही पैटर्न में आ रहे हैं और कौन अलग हैं। तो आइए चेक करते हैं। D#A, देखिएगा D# और A, यहाँ देखिए D, 2 छोड़कर आगे एक जाना है और एक छोड़कर पीछे एक आना है। ये पैटर्न फॉलो हुआ, ये वाला है, फिर 2 छोड़कर ये वाला है, फिर ये वाला छोड़कर ये वाला है। ठीक है, ये 1 में, ये 2 में, ये 3 में, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखिए अगला में फॉलो हो रहा है कि नहीं, JWE।
तो जे, 2 छोड़कर हमें आगे जाना था यानी 5 नहीं हो फॉलो हो रहा है, मतलब ये दोनों तो एक दूसरे से अलग है। अब देखते हैं तीसरा इन दोनों में से किस में मैच होता है। 5 6 2, 5, 2 छोड़कर आगे जाना है 6, फिर एक छोड़कर पीछे जाना है 2। यहाँ देखिए 5, 2 छोड़कर आगे जाना है 6 और एक छोड़कर पीछे आना है 2, यानी फर्स्ट वाला और थर्ड वाला मैच हो रहा है, अलग ये हो जा रहा है। अब बाकी ऑप्शंस को चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 4 एक जैसा है और एक ही अलग है, तो ये दोनों जब मैच हो रहा है एक दूसरे से, अलग ये है, तो हमारा आंसर यही होगा ना। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों मैच हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक प्रतीक और तुरंत बाद एक अक्षर है। बोल रहा है सीरीज़ में ऐसा कितना कॉन्सोनेंट है, ऐसा कितना कॉन्सोनेंट है जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले, यानी तुरंत पहले कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले क्या है, सिंबल है, और तुरंत बाद एक अक्षर है। तुरंत बाद क्या है, एक वर्ड है, लेटर है। ठीक है, पहले क्या है कॉन्सोनेंट, उसके बाद बीच में क्या है कॉन्सोनेंट, उसके पहले सिंबल और बाद में लेटर। तो आइए चेक करते हैं। इस सीरीज़ में देखिए सिंबल हमें साफ साफ दिखाई देगा, सिंबल हमें ढूंढने में ज़्यादा आसानी होगी, तो हम लोग सिंबल ढूंढेंगे, ज़्यादा इजीली सॉल्व होगा। देखिएगा आपको जैसे इजी लगता है वैसे सॉल्व कीजिए। मेरा अप्रोच ये है, मैं पहले सिंबल ढूंढती हूँ। तो आइए सिंबल ढूंढते हैं। यहाँ देखिए पहला सिंबल है, पहले सिंबल होना चाहिए, फिर कॉन्सोनेंट, फिर लेटर। सिंबल, कॉन्सोनेंट, लेटर, ये मिल गया हमारा, एक हो गया। दूसरा सिंबल कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सिंबल, उसके बाद कॉन्सोनेंट, लेटर, ये भी हो गया। फिर तीसरा सिंबल कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ, सिंबल, कॉन्सोनेंट, लेटर, ये भी हो गया। फिर चौथा सिंबल कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ, सिंबल, कॉन्सोनेंट, लेटर, लेकिन लेटर नहीं, यहाँ पे नंबर है, ये नहीं होगा। फिर सिंबल, कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल, कॉन्सोनेंट, लेटर, ये एक हो गया, और तो नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि 4। ऐसे कितने हैं, 4 हैं, यानी कि देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, कोई नहीं, 1 2 3 और 3 से अधिक, तो 3 से अधिक है हमारा आंसर, राइट आंसर। तो उस पर हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक अक्षर और तुरंत बाद एक प्रतीक है। मतलब इस सीरीज़ में ऐसा कितना नंबर है, ऐसा कितना नंबर है जिसमें प्रत्येक के तुरंत पहले एक अक्षर, पहले क्या है अक्षर, लेटर, पहले एक अक्षर और तुरंत बाद एक प्रतीक है। तुरंत बाद क्या है, एक सिंबल है। ये फॉलो होना चाहिए, लेटर, नंबर एंड सिंबल। मैंने आपको भी बताया कि मुझे सिंबल ढूंढने में आसानी होती है, तो हम उसी तरीके से ढूंढेंगे। सिंबल, फिर पीछे जाएंगे नंबर और लेटर। तो सिंबल कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, सिंबल के बाद क्या होना चाहिए, नंबर, नहीं होगा। सिंबल के बाद क्या होना चाहिए, नंबर, लेटर, एक हो गया। सिंबल, नंबर नहीं है, सिंबल, नंबर नहीं है, सिंबल, नंबर नहीं है, सिंबल, नंबर, लेटर है। तो हमारा ऐसा कितना है, 2 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और साफ दिखाई भी दे रहा होगा। एक क्वेश्चन और है, आइए करते हैं। यहाँ देखिए, बोल रहा उपरोक्त व्यवस्था पर आधारित निम्नलिखित श्रृंखला में आगे क्या आएगा। मतलब उस सीरीज़ को देखते हुए एक नया सीरीज़ बनाया गया है, 4 एक इसी पैटर्न में लागू हो रहे हैं, 4 इसी पैटर्न में आगे बढ़ रहे हैं। 5वां कौन क्या आएगा वो बताना है हमें। 3-3 के सेट इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इसमें 5वां सीरीज़ क्या आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पीछे इसलिए हम लोग नोट कर लेते हैं। आइए, 8@D#N1 WJ5*6 क्वेश्चन में। आइए देखते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। पहले देखिए, सबसे पहले फर्स्ट वाला ढूंढेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला 8 है, उसके बाद हैश है 8, फिर 2 2 4 1 5 छोड़ के हैश, फिर 2 2 4 और 1 5 छोड़ के W, फिर 2 2 4 और 1 5 छोड़ के 5, फिर 1 2 3 4 5 छोड़कर 7, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, पहला वाला हमें मिल गया। अब देखेंगे कि पहले वाले से अगला 2 लेटर कैसे फॉलो हो रहा है।
8@d, 8@d, यानी कि जो है उसे एक छोड़ के और फिर उसके जस्ट बाद वाला, यानी कि हमने अभी 7 लिखा तो 7 एक छोड़ के h और u, तो 7h और u। हमारा आंसर क्या आएगा? 7HU। ऑप्शन में देखिए 7HU कहाँ पे है, वही हमारा राइट आंसर है। ये आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये आपको एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का देखने के लिए मिलेगा, तो इसे प्रैक्टिस कीजिए, आप इजीली 5 मार्क्स ले पाएंगे। बहुत ही इजी पैटर्न है, और इसके और भी क्वेश्चन जो पिछले ईयर में आए हुए हैं वो मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।